ये आपके पास आइकन आ चुका होगा आपके डेस्कटॉप पे, ये इस तरह का एडोबी प्रीमियर प्रो का। तो इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है अपने पास। इसको ओपन करेंगे, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा इसका लेआउट इंटरफेस पहला। जब आप इसको ओपन करेंगे, इसमें ये हमारे पास जो है ये इसको हम प्रोजेक्ट विंडो भी कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और ऑलरेडी हमने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ हो वो हमें यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। जैसे देखें रेडियो ड्रामा एक मैंने 3 दिन पहले एडिट किया था तो वो यहाँ पे शो हो रहा है मुझे, और इसी तरह कुछ क्लाइंट्स की वीडियोज़ हैं और कुछ दूसरी हैं तो वो यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। आपने क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अभी आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आएगा। आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक विंडो इस तरह की ओपन हो जाएगी जिसमें आपसे पूछेगा नाम प्रोजेक्ट का, कि आप इस प्रोजेक्ट को क्या नाम देना चाहते हैं और इसको आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ। उसमें आप कोशिश करें जो वीडियो आप एडिट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का नाम आप वही दें, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें बाद में आसानी हो जाती है ये देखने के लिए कि हमने जो किसी प्रोजेक्ट पे काम किया था उसकी वीडियो, उसकी एडिट फाइल कहाँ पर है, जिसको अगर हम थोड़ा सा दोबारा कुछ एडिट करना हो तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ क्योंकि पहली क्लास है हमारी तो मैं इसको याद दिलाने के लिए इस प्रोजेक्ट का नाम भी वही दे देता हूँ, एडिटिंग फर्स्ट क्लास। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है लोकेशन दें। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं एक ना यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ प्रीमियर प्रो एडिटिंग का क्लासेस, और मैं ये फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इससे क्या होगा, मैंने फोल्डर भी इस प्रोजेक्ट का अलग से बना लिया, यानी अगर बाद में कभी मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए हो या मुझे देखना हो कि यार जो मैंने एडिटिंग का कोर्स करवाया था उसमें जो मैंने बच्चों को सिखाया था एडिटिंग करके जिन क्लिप्स पे, तो उसमें से अगर कोई मैं दोबारा यूज़ करना चाहूँगा तो मुझे पता होगा कि वो प्रीमियर प्रो का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, वो सारा डाटा उसमें है। तो मैंने यहाँ से एक फ़ोल्डर बना लिया, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, मेरा ये एडिटिंग फर्स्ट क्लास मैंने इसका नाम दे दिया प्रोजेक्ट का, और उसके बाद फोल्डर मैंने इसका बना लिया। यहाँ से ब्राउज़ करके जहाँ पर मैंने बनाना था, जिस लोकेशन पे मैंने बनाकर उस फोल्डर को यहाँ से मैंने दे दिया नाम। ठीक है, और इसमें आकर मैंने सिलेक्ट फोल्डर किया। अब ये मेरा इस फोल्डर में प्रोजेक्ट सेव होगा। और उसके बाद आ जाते हैं आगे, कुछ इसकी सेटिंग्स वगैरह हैं। जर्नल सेटिंग फ़िलहाल जो है यही है। उसमें अगर आपके पास जो है वो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो आपको मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन GPU जो है आपको शो हो रहा होगा, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। जिनके पास ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो उनका प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, तो आपने यही यूज़ कर लेना है। और उसके बाद कैप्चर फॉर्मेट DV HDV इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करते क्योंकि आगे कस्टम सेटिंग हम देखेंगे। इसको मैं कर लेता हूँ ओके। तो इसको ओके करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ओपन हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये अब मेरे पास इस तरह से ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब इस सॉफ्टवेयर का हमने लेआउट समझ लेना है कि इसका लेआउट क्या है, किस तरह से है। यहाँ पर अगर आए हम, इस वक्त ऊपर ना कुछ टैब्स बनी हुई हैं। अगर आपने लर्निंग में जाना है तो आप लर्निंग वाले पे क्लिक करेंगे, ये आपकी लर्निंग टैब जो है लर्निंग का लेआउट आपके पास ओपन हो गया। यहाँ आपके पास कुछ ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं एडोबी प्रीमियर्स वालों की तरफ से, हो सकता है आपके पास ना आए यहाँ पर। तो मैंने क्योंकि इसे अपने एडोब अकाउंट से लिंक किया हुआ है तो इस वजह से मुझे यहाँ पर ये शो हो रहे हैं। उसके बाद असेंबली की एक टैब है, तो इसमें हमारे पास जो है ये प्रोजेक्ट की हमारे पास जो बिन है, जो हमारे पास सेक्शन है प्रोजेक्ट का, ये जो है बहुत बड़ा हो जाता है हमारे पास। ये असेंबली है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास अगर प्रोजेक्ट्स फाइल्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये इतना बड़ा यहाँ पर ये जो आप इस वक्त बॉर्डर लगा हुआ है जिस पर ब्लू कलर का, ये प्रोजेक्ट का सेक्शन है। इसमें हम प्रोजेक्ट लेकर आते हैं अपने, वो वीडियो ऑडियो जो जिस पे हमने एडिटिंग करनी है वो हम यहीं पर लेकर आते हैं। तो ये असेंबली सेक्शन में ये प्रोजेक्ट का सेक्शन बड़ा इसीलिए है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं उनको आपने असेंबल करना है, उनको तरतीब देना है आपने, तो वो आप यहाँ से देख लें। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है एडिटिंग का।
जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम एडिटिंग के लिए यही एडिटिंग वाला लेआउट यूज़ करते हैं हम। तो इसमें देखें यहाँ हमारे पास ये जो है वो प्रीव्यू विंडो कहलाता है। जिस क्लिप का हम प्रीव्यू देखना चाहें वो हमें यहाँ पर शो होगा इस विंडो में। इनका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और उसके बाद ये हमारे पास वही प्रोजेक्ट का सेक्शन है। इसको प्रोजेक्ट विंडो भी आप कह सकते हैं। एक प्रोजेक्ट विंडो हमारे पास स्टार्ट में आती है जिस पर हम नाम देते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट विंडो हमारे पास ये है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट एडिटिंग फर्स्ट क्लास, यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर इसका। तो यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो ऑडियो जो मैंने एडिट करना है वो मैं इसी जगह लेकर आऊँगा। तो ये हमारी मीडिया विंडो भी कहलाती है, प्रोजेक्ट विंडो भी कहलाती है। उस मीडिया का लेआउट हमें यहाँ इस विंडो में शो होगा। ये हमारे पास मेन कैनवस भी आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको प्रीव्यू विंडो भी आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको प्रोजेक्ट विंडो भी, इसको आप मीडिया विंडो कह लें कि ये हमारे पास मीडिया का सेक्शन है, ये प्रीव्यू सेक्शन है और ये प्रोजेक्ट सेक्शन है। मतलब जो कुछ हम एडिट कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट का वो हमें इस प्रोग्राम विंडो में शो हो रहा होगा कि हम क्या एडिट कर रहे हैं। उसके बाद ये नीचे हमारे पास टाइम लाइन है, मतलब हमने कितनी टाइम देनी है किसी क्लिप को, वीडियो को, ऑडियो को किस जगह पे सेट करना है, तो वो सारी सेटिंग हम अपनी टाइम लाइन में करेंगे। जहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स का ऑप्शन आ रहा है, फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो उसके बाद ये हमारे पास एक ऑडियो विंडो है। जहाँ हम जो ऑडियो यूज़ करेंगे उसका लेवल कितना है वो हमें यहाँ पर ग्राफ की सूरत में शो हो रहा होगा। ये एक लेआउट है, ये हमारे पास मीडिया विंडो है, ये प्रीव्यू विंडो है, ये प्रोजेक्ट या प्रोग्राम विंडो कह लें, ये टाइमलाइन है, ये हमारे पास ऑडियो की विंडो है, ये हमारे पास टूल बार है जिसमें पिक और बाकी थोड़े से मुख्तसर से टूल हैं। ये जब हम देखेंगे अगली क्लास में तो इन्हीं टूल्स को ही हम डिस्कस करेंगे कि ये टूल्स क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद कलर वाले टैब में आ जाता हूँ मैं। जैसे ही कलर वाले टैब में आता हूँ तो यहाँ पर कलर मेरे पास ओपन हो जाता है। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, अभी के लिए यहाँ पर मैं कोई एक वीडियो या इमेज लेकर आ जाता हूँ ताकि आपको पता हो कि कलर हमें विंडो किस तरह शो होती है। उसको हम एडिट तो फिर आगे खैर करते ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये एक मैं लेकर आ जाता हूँ। ये एक तस्वीर है, मैं तस्वीर को पिक करके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके और उसके बाद जहाँ से मैंने तस्वीर उठानी है वहाँ पर मैं जाकर मैंने ये तस्वीर अगर उठानी है तो मैं इसको इस तरह भी लेकर आ सकता हूँ। देखें ये अब तस्वीर आ गई है मेरे पास। इसको पिक करके मैं यहाँ टाइम लाइन में लेकर आता हूँ तो ये मेरे पास जो है इसका प्रोग्राम विंडो में इसका प्रीव्यू आ गया। ये नीचे टाइम लाइन आ गई। यहाँ आप मेरे पास इसके कलर आ गए कि मैं इसकी कलर की सेटिंग वगैरह मैंने करनी है तो मैं इसे मुख्तलिफ कलर्स यहाँ से दे सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। जो कलर मैं इसको देना चाहूँ वो इसके बाकी इसका एक्सपोजर बाकी चीज़ें मैंने कंट्रास्ट वगैरह कुछ हाईलाइट करना है मैंने और कुछ शेडो मैंने बढ़ाने हैं और वाइटनेस मैंने कम करनी है ज़्यादा। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ ये हमारे पास कलर वाली टैब है जिसमें हमारे पास कलर के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे ये हमें जो है अगर पीछे आ जाएं तो ये सोर्स का है। इसके बाद इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन भी हमें यहीं पर मिलता है कि इफ़ेक्ट्स वगैरह, और ये कलर का ऑप्शन भी हमें मिलता है। इसको हम देखेंगे डिटेल में। उसके बाद आपने कुछ इफ़ेक्ट्स लगाने हैं तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स की विंडो आ गई। यहाँ हमारे पास इफ़ेक्ट्स वगैरह आ चुके हैं तो इसमें से हम कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहें तो हम इस पर लगा सकते हैं। ऑडियो पे आ जाएं तो ये हमारे पास ऑडियो से रिलेटेड ओपन हो जाएगा। इस वक्त क्योंकि इसमें कोई ऑडियो नहीं है इस तस्वीर में तो हमें ये कुछ नहीं दिखा रहा। इसी तरह ग्राफिक्स में आ जाएं तो एसेंशियल ग्राफिक्स जो हमने यहाँ पर देखा था ये क्या होते हैं आप समझ लें कि जो टाइपोग्राफी एनिमेशन होता है उसके ग्राफिक्स वगैरह बने हुए होते हैं तो वो हम यहाँ से फिर देख सकते हैं। उसके बाद कैप्शन में आ जाएं, वीडियोस के नीचे कैप्शन मौजूद होते हैं जो लिखे हुए आ रहे होते हैं तो वो आपने अगर देखना हो तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह इसकी अपनी लाइब्रेरी में आपने आना है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन ये हमें यहाँ पर शो नहीं करेगा क्योंकि हम पायरेटेड वर्जन इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल पैनल्स आपने देखने हैं या आपने वर्क स्पेस को एडिट करना है, कोई आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं कि हमने ये देखना है या ये नहीं देखना। अगर आपके पास सारी गड़बड़ हो जाती है तो वर्क स्पेस में आकर आप जो है यहाँ से रीसेट टू डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप ऑल पैनल्स कर लें
इस वक्त हम लाइब्रेरी में हैं। मैं अगर एडिटिंग में जाना चाहता हूं तो यहाँ से मैं एडिटिंग में आ गया। अगर कोई और गड़बड़ हो गई है मेरे पास से तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूं या रीसेट भी कर सकता हूं। मैं इसको दोबारा अपने जो इसका लेआउट होता है उसमें लेकर आ सकता हूं। ठीक है, ये था इसका मुख्तसर सा लेआउट। इसको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये आपको फ़र्स्ट टाइम ये शो नहीं होगा। अगर आप आएंगे तो आपके पास इस तरह का ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा जिसमें आपके पास ऊपर टैब्स होंगे, लर्निंग, असेंबली, एडिटिंग। हम बाय डिफ़ॉल्ट एडिटिंग में ही आते हैं, तो इसमें आप जो है वो एडिट वगैरह हम इसी एडिटिंग टैब में करते हैं।